नमस्कार, दिलीप कावेरिया। सेवा को ही कर्म और सेवा को ही पूजा मानने वाले ऐसे शख्स से आज रूबरू कराते हैं जो न केवल समाज में बल्कि कई सामाजिक संस्थाओं से श्री विरार गुजराती एजुकेशन सोसाइटी के खजांची, मुंबई ही मेहर समाज के अध्यक्ष एवं अभी जो नई संस्था बनी है मेहर शक्ति सेना के प्रमुख ऐसे दास भाई भोगेसरा से आज बात करेंगे। दास भाई, वसई विरार समाचार में आपका स्वागत है। नमस्ते जी। नमस्ते। सर, ये मेहर शक्ति सेना की प्रमुख बने हैं। इस संस्था की स्थापना कब हुई और उसका उद्देश्य क्या है? देखो, मेहर समाज ज़्यादा करके हमारे पोरबंदर विस्तार में है। 7 से 8 लाख की हमारी समाज की पूरी जो बस्ती है वो ज़्यादा करके पोरबंदर साइड है, बॉम्बे है, सूरत है, अहमदाबाद है, पूरे मेट्रो सिटी में है। और फॉरेन कंट्री में भी समझो यूके है, यूएसए है। तो अभी ये जो संस्था जागृत हुई, उस संस्था में लगभग युवाओं करीबन 5-6 हज़ार युवाओं सदस्य बने हैं। और उस संस्था का जो संगठन और जो उत्साह है, मैं अभी एक बहुत अच्छी मीटिंग में गया था और उस मीटिंग में मैंने देखा हर प्रमुख आए हैं और समाज का कोई भी कार्य होए, बहन बेटी का कुछ प्रॉब्लम होए, जमीन जोरू का कुछ प्रॉब्लम होए, कोई भी चीज़ कहीं भी हो, यूके में हो तो यूके में भी हमारी संस्था है, अगर यूएसए में तो यूएसए में भी हमारी संस्था है, बम्बई में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो बम्बई में भी अभी मुझे पद दिया है। तो ये जो संस्था है बहुत अच्छी जागरूक हो रही है। मेहर समाज का एक अच्छे दिन आने वाला है और आ रहा है और अच्छी संस्था है सर। ये मुंबई का कार्यक्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है सर? देखो, बम्बई का ऐसे तो हम वापी तक संभालेंगे, लेकिन पूरा बम्बई है। कोई समझो गुजरात से आए, कुछ काम पड़ गए, कुछ हॉस्पिटल का काम है, कुछ हाईवे पे कुछ प्रॉब्लम कोई भी आ गई, और कल्याण से लेके समझो सीएसटी है, और यहाँ वापी तक कोई भी काम होएगा, वापी फिर हमारा दूसरा प्रमुख रहेगा। हर एक मेट्रो सिटी में प्रमुख निमणूक किए हैं। जैसे भी समझो यूके है, यूके में लेस्टर में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो यूके का हमारा प्रमुख को हम फ़ोन करके ताबड़तोड़ बताएंगे ये प्रॉब्लम सोल्व करो। तो इस संस्था का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा आनंद आया कि इनकी जो कार्य पद्धति देख के मुझे बहुत आनंद आया जी। मतलब मेहर समाज की कोई भी अगर समस्या होगी तो इस प्लेटफॉर्म से आप उसको सॉल्यूशन देंगे? देखो, मैं एक बात है, ये समाज की बात है, मैं तो हर एक समाज से जुड़ा हुआ है। देखो, आपको मालूम होगा करीबन 30 साल से आप भी मुझे जानते होंगे। मेरे लिए सीमित नहीं है, लेकिन मेरा जो समाज का जो मुझे पद दिया है, वो पद के लिए मैं मेरा समाज वालों को, मेरा वजूद आदमी को, मेरे युवा मित्रों को, सबू को मैं खूब आभार मानता हूँ। और मेरे लिए समाज है, दूसरा समाज है, सारे समाज का काम करना है। सर, मेहर शक्ति सेना तो अभी बनी है, पर उसके पहले आप मेहर समाज मुंबई के भी प्रमुख है, तो उसके क्या उल्लेखनीय कार्य हुए आपके अध्यक्षता में? देखो, मेहर समाज का यहाँ भी कोई भी युवा को कुछ भी प्रॉब्लम होवे, या तो हमारे समाज के बहन बेटी है, कोई बच्चे का, स्टूडेंट का कोई एजुकेशन में कोई ज़रूरत पड़ेगी, एक समाज भवन का भी बंधारण हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। समाज को ओबीसी का जो महाराष्ट्र के अंदर जो वैलिड नहीं है, उसके लिए भी हम एक पूरा कोशिश कर रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र के अंदर जो गुजरात में ओबीसी वैलिड है, वो हमारा समाज मुंबई के अंदर भी हमको मतलब ये ओबीसी वैलिड होना चाहिए। तो ये सब काम करते रहते हैं और सब हमारे युवा लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं और उनका सहयोग से हम आगे बढ़ते हैं। सर, आपके समाज में भी कुछ विधायक या सांसद होंगे, तो उनसे राजनीतिक मदद कितनी मिल रही है आपको? देखो, बहुत सारे हैं। पोरबंदर में हमारे 2 विधायक हैं और उन लोगों को भी समाज में अच्छे काम के लिए हमेशा वो लोग भी प्रशंसा करते हैं। और उनकी भी कभी हम मतलब कोई भी चीज़ की कहीं संस्था में ज़रूरत पड़ती है तो उनसे भी समझो सहयोग मिलता रहता है। सर, मेहर समाज के आप मुंबई प्रमुख हैं, तो कभी आपका समाज का सम्मेलन वगैरह हुआ जैसे दूसरे समाजों का होता है? देखो, हमारा समाज का हर साल दिवाली के बाद अपने हिंदू समाज की जो है कि भाई दिवाली के बाद हर घर पे मिलने को जाना है, तो हमने एक नक्की किया कि भाई दिवाली के बाद भाई दूज को कोई किसी को लंबे घर पे नहीं जाने की ज़रूरत पड़े और समाज एक जगह पे मिले,
और एक जगह पे हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस में काफ़ी लोग आते हैं। वहाँ पे हमारा जो ट्रेडिशनल गरबा दांडिया रास उसका आयोजन करते हैं। जो विद्यार्थी अच्छे मार्क लाते हैं उनका सम्मान करते हैं। ये सब हर भाई बीज को हमारा प्रोग्राम रहता है। सर, इस संस्था में महिलाओं को कुछ प्रतिनिधित्व दिया जाता है या नहीं? देखो, महिला को भी आगे करते ज़रूर। हमारी जो कमेटी है 12 लोगों की कमेटी में हमने 4 महिला ली है और जो 33% हो गया। और महिला को भी आगे करेंगे। हमारे समाज के महिला को भी हम लोग प्रोत्साहित करेंगे कि आप आगे बढ़ो, अच्छे काम के लिए हमेशा आगे आओ और काम करना चाहिए। समाज का होवे या दूसरे समाज होवे या अपने जो भी संस्था से अपन लगे उसका अच्छा कार्य करना चाहिए। सर, एक सवाल है, पिछले 30 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि आप समाज, धर्म और राजनीतिक क्षेत्रों में बहुत काम कर रहे हैं। बहुजन विकास आघाड़ी के आप बहुत मंजे हुए कार्य करता है। तो अभी महानगर पालिका के चुनाव आने वाले, उसमें कुछ मंशा है क्या आपकी चुनाव लड़ने की? कावेरिया जी, बहुत कठिन सवाल आपने मुझे पूछा है। देखो, बहुजन विकास आघाड़ी है वो मेरा एक परिवार है। 30 सालों से मैं उनमें जुड़ा हुआ है और 30 साल से मैं एक परिवार का सदस्य उसको मानता हूँ। मैं पार्टी नहीं मानता हूँ। आप खास मेरा ध्यान देना मेरे पॉइंट के ऊपर। और इस पार्टी में मैंने अभी तक जो कार्य किया है और मैंने कभी कोई पद के लालच से काम नहीं किया है। समझे ना मेरी बात? मैं पद से कभी, पद की लालच नहीं तो कभी मेरे दिमाग में आई है और नहीं तो कभी मुझे लालच है। और आगे भी मेरा परिवार है, परिवार का काम करना मेरा कर्तव्य है। तो पार्टी का हमेशा मैं वफादार बन के रहूँगा, लेकिन मैं पद की कभी लालच नहीं करूँगा और नहीं तो मैं पद लूँगा। मतलब स्पष्ट रूप से नकार रहे कि चुनाव नहीं लड़ेंगे? देखो, हमारे बहुत सारे वडील हैं, बहुत सारे बुजुर्ग हैं, मेरे भाई बड़े सभी है, लेकिन मैं आज दिन तक कभी ये विचार नहीं किया कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। और 99% मैं आपको ये बाइदरी देता हूँ कि मुझे पद का नहीं, मेरा पार्टी है, मेरा परिवार है, मेरा परिवार का मैं वफादार हमेशा रहूँगा। आगे भी उसी हिसाब से मैं काम करूँगा। देखो, जब इलेक्शन आता है तब मैं 10-12 दिन मेरे कारोबार में बंद कर देता हूँ और 10-12 दिन में हमेशा फिर खासदार का होए, आमदार का होए, नगर सेवक का होए, जो भी इलेक्शन होए, तो ये है मेरा परिवार का एक कर्तव्य है। ये मैं जो काम कर रहा हूँ मेरा परिवार समझ के मैं काम कर रहा हूँ। तो मुझे पद के बारे में कभी आज दिन तक नहीं तो दिमाग में आई है और नहीं आगे मैं दिमाग में लूँगा। अभी हमारे साथ मेहर शक्ति सेना के कुछ साथी हैं, आइए उनसे जानते हैं समाज के बारे में और दास भाई भोगेश्वरा के बारे में। टुल्लू भाई, नमस्ते। नमस्ते। मेहर शक्ति सेना के प्रमुख बने हैं अभी दास भाई भोगेश्वरा, उसके पहले मेहर समाज के भी प्रमुख है। तो आप दास भाई को कई वर्षों से जानते, तो क्या दास भाई इस संस्था को कितना आगे तक लेके जाएंगे? हम इनको 20 साल से जानते हैं। ये बहुत ही, हमारे को कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी फ़ोन किया या वो एनी टाइम आ जाते हैं। और ये अभी प्रमुख बने हैं, वो तो बहुत ही अच्छी बात है कि आगे जाके ये प्रमुख का उनको कोई ये नहीं है, लेकिन प्रमुख बने वो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन उनको काम करने के लिए प्रमुख पद की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे मेहर समाज के भी प्रमुख है, बहुत ही अच्छे काम करते हैं। और मेरे तो खुद के अनुभव है, मैंने तो 2-3 बार इनको रात को 3 बजे भी फ़ोन किए हुए हैं, 3:30 बजे भी फ़ोन किए हैं। मेरे को एनी टाइम जवाब मिला है। और बाद में वो जब तक काम नहीं होता है तब तक उनका फ़ोन सामने से आता है, फिर बाद में हमको फ़ोन नहीं करना पड़ता है। दास भाई का अध्यक्ष बनना मेहर समाज के लिए कितना फ़ायदे कारक और कितना उपयोग हो सकता है? नहीं, दास भाई खाली मेहर के प्रमुख नहीं है, और भी कई सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जैसे म्यूनसिपैलिटी में भी और बहुत सारे इसमें। तो अगर वो हमारे मेहर शक्ति सेना के प्रमुख बने हैं तो बाकी और जगह भी उनकी बहुत सारी पहचान है। तो कभी हमको कहीं पर भी काम है तो उनको वो बहुत काम आ सकती है वो पहचान। धन्यवाद। तो देखा किस तरह इनके साथियों ने बताया कि दास भाई के अध्यक्ष बनने से न हमारे समाज को बल्कि पूरे विरार के लोगों को भी फ़ायदा है, क्योंकि इनकी पहचान काफ़ी राजनीतिक, सामाजिक हर जगह है। इसका फ़ायदा निश्चित रूप से होगा। धन्यवाद। दिलीप कावरिया, वसई विरार समाचार।